नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका स्वागत है। जिंदगी क्वारंटीन। जी हां, कोरोना की वजह से मास्क और सैनिटाइजर में जिंदगी क्वारंटीन हो गई है। लोगों के कदम घरों में ही कैद हो गए हैं और जो बीमार है वो अपने ही परिवार से दूर है। संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में ये लोग ना तो अपने परिवार से मिल सकते हैं, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से मिल सकते हैं। सरकार ने कोरोना फैलने से रोकने के लिए क्वारंटीन सेंटर तो बना दिए हैं, लेकिन यहां पर रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने आखिर क्या व्यवस्था की है और क्वारंटीन सेंटर्स के दौरान और क्वारंटीन वक्त के दौरान लोगों की जिंदगी पर इसका कितना असर पड़ रहा है, इन सब सवालों का जवाब हम लेंगे आज बंसल विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं जिंदगी क्वारंटीन। जहांगीराबाद भोपाल का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इलाका बना हुआ है। इस इलाके के मरीजों के परिजनों को सेंट फ्रांसिस स्कूल में क्वारंटीन किया गया है। प्रशासन की तरफ से क्वारंटीन किए गए लोगों को सुबह के चाय नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन और रात का भोजन तक उपलब्ध कराया जाता है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। इतना ही नहीं, दिन में 2-3 बार क्वारंटीन सेंटर को सैनिटाइज भी किया जाता है ताकि संक्रमण ना फैले। अभी हम मौजूद है जहांगीराबाद, जो प्रदेश का इस समय सबसे बड़ा कंटेनमेंट और हॉट स्पॉट एरिया बना हुआ है। यहाँ का जो क्वारंटीन सेंटर है वो है सेंट फ्रांसिस स्कूल। यहाँ पर उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जिनके परिवार और आसपास के लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पर इन लोगों के लिए जो प्रशासन है उसकी तरफ से खाने के पैकेट का इंतज़ाम है और जो तमाम सारी जो ज़रूरत के सामान होते हैं, सैनिटाइज़र हो, जो वॉशरूम की व्यवस्था है वो की गई है। रोज़ाना यहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाता है ताकि किसी भी तरीके का संक्रमण ना फैले। और इनके आराम के लिए यहाँ पर जो बेड लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन किया जा रहा है। जो सभी बेड हैं उनमें 3 से 4 फुट की जो दूरी है वो हमें नज़र आ रही है। सभी जो ये सेंटर है यहाँ पर करीब 25 से 30 लोग को अभी जो क्वारंटाइन करके रखा गया है और इन लोगों के सुबह के नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना और रात के खाने की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इन्हें मुहैया कराई जा रही है। तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर है जहांगीराबाद का सेंट फ्रांसिस, हम यहाँ के जो हालात हैं वो आपको बता रहे थे। और लोग अपना जो समय है वो व्यतीत कर रहे हैं कैरम खेल के, लूडो खेल के, तमाम तरीके की जो गतिविधियां करके, क्योंकि क्वारंटाइन है 14 दिनों का, इनको क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करना है और इसके लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ भोपाल से बंसल न्यूज़ के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। इंदौर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच क्वारंटीन सेंटर्स में भी लोगों की संख्या बढ़ रही है। इंदौर में 50 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां ऐसे लोगों को रखा गया है जो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं। हालांकि 50 में से 20 क्वारंटीन सेंटर्स खाली हो चुके हैं। यहां से लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच में क्वारंटाइन सेंटर्स में भी लोगों को रखा जा रहा है। 50 से ज़्यादा ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहां पर लोगों को रखा गया है। आइसोलेशन सेंटर्स कहीं ना कहीं ये बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंदौर का ये सुरुचि गार्डन है जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील इन्हें किया गया है। इसके अलावा इंदौर के कई ऐसे निजी होटल्स हैं, ऐसे मैरिज गार्डन हैं जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया गया है और यहाँ पर लोगों को रखा गया है। ये ऐसे लोग हैं जो संक्रमित लोगों के संपर्क में सीधे तौर पर आए थे और फिलहाल अगर सुरुचि गार्डन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोगों को फिलहाल रखा गया है। अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स की हम लोग बात करें तो 50 क्वारंटाइन सेंटर्स अब तक जो है वो यहाँ पर इंदौर में बना दिए गए हैं और उनमें से 30 क्वारंटाइन सेंटर्स में यहाँ पर लोगों को रखा गया है। अगर बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो फिलहाल आइसोलेट किए गए हैं और इनकी रिपोर्ट्स भी लगातार जो है वो जांच के लिए भेजी गई है। व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्वारंटाइन सेंटर के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही जो इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चूँकि जो है वो संक्रमण का खतरा ना फैले, इसके लिए भी क्वारंटाइन सेंटर्स के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी माकूल है, इंतजाम भी यहाँ पर माकूल है। इंदौर में जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो बड़ी तादाद में पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं
और आने वाले दिनों में हम लोग बात करें तो यहाँ पर और संभावना जताई जा रही है कि कहीं और भी मरीज यहाँ पर सामने आ सकते हैं। ऐसे में आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था के साथ साथ में जो अस्पताल है कोविड-19 उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। बहरहाल क्वारंटाइन सेंटर्स की बात करें तो व्यवस्थाएं हैं यहाँ, यहीं पर इन्हें खाना दिया जाता है, इनकी व्यवस्थाएं की जाती है। सुबह शाम के वक्त में डॉक्टरों की टीम पहुंचती है, इनका चेकअप होता है और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त इन्हें योग अभ्यास भी कराया जाता है ताकि ये लोग फिट रहें और किसी भी तरह से कोरोना बीमारी इन्हें जकड़ ना पाए। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज। जबलपुर में भी जिला प्रशासन ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं। यहां उन लोगों को रखा जाता है जिन क्षेत्रों से कोरोना पेशेंट निकलते हैं और उनके क्षेत्र में रहने वाले और घर में रहने वाले लोगों को इन सेंटरों में क्वारंटीन किया जाता है। ऐसे ही एक क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सोनी ने। जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते क्षेत्र वाइज जो है क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। जिला प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने का फैसला लिया था। इसमें ये कहा था कि जहां पे कोरोना पेशेंट निकलेंगे उस क्षेत्र के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उसी के चलते ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। लगभग जबलपुर में जो थे 12 क्वारंटाइन सेंटर है जो बनाए गए हैं, क्योंकि 12 क्षेत्रों से लगातार जो है कोरोना पेशेंट्स निकले हैं। हम अभी जबलपुर में आंकड़ों की बात करें तो 200 के ऊपर जो है कोरोना पेशेंट कोरोना के पेशेंट्स हैं और लगभग 140 से ज़्यादा जो है कोरोना पे जंग जीत के जो है अपने घर वापसी जा चुके हैं। कोरोना से जंग जीत के जा चुके हैं। वहीं हम बात करें तो 70 से ऊपर जो है एक्टिव केस अभी वर्तमान में चल रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ पे जो है क्वारंटाइन लोगों को रखा गया है। हाल ही में एक एरिया था वहाँ पे सर्वोदय नगर, वहाँ पे लगातार जो है कोरोना पेशेंट निकले रहे, जिसके बाद इस स्कूल जो है जानकी रमन स्कूल ये कहलाता है, कॉलेज कहलाता है, वहाँ पे इसको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। नगर निगम और पुलिस के जवान यहाँ पे लगातार जो है पहरे पे रहते, ड्यूटी पे रहते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जो क्वारंटाइन लोग हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और किसी प्रकार यहाँ पे उपद्रव या किसी प्रकार की और स्थिति ना हो, उसके लिए पुलिस भी यहाँ तैनात रहती है कि कोई सब किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है जो क्वारंटाइन लोगों को रखा गया है। हाँ, इनके लिए डॉक्टर्स आते हैं, जांच करते हैं, इनका सैंपल लेके गए हैं, रिपोर्ट इनकी आ गई है। इनको आंशिक भी नहीं बताया गया है, लेकिन इनको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। कुछ लोग के 14 दिन से ऊपर हो गए थे, वो लोग की डिस्चार्ज हो गए। अभी 18 लोग हैं, उनमें से किसी के 12 दिन ऐसे मतलब अलग अलग डेट को आए हैं। उस हिसाब से अभी चल रहा है और खाने की, नाश्ते की सब प्रकार की व्यवस्था, ठंडा पानी, मशीन लगी है, सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ से कोरोना की जांच भी हुई रही, जिसमें यहाँ क्वारंटाइन होने वाले कुछ एक लोग भी जो है कोरोना संक्रमित निकले थे। 2 लोग निकले थे यहाँ, 2 लोग यहाँ से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनको सुखसागर में शिफ्ट किया गया है। किस तरह के एहतियात आप बरतते हैं यहाँ पे जो क्वारंटाइन लोग हैं, किस तरह की एहतियात? इनको सेपरेट रखा गया है। इनके जो भी सामान इनको देना है तो चैनल गेट के बाहर से इनके लिए इनका सामान पहुंचा दिया जाता है। इनके पास वहीं हर चीज़ पहुंच जाती है, इनको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई शुगर पेशेंट है, उनकी मान लो मेडिसिन आई है घर से, तो हम ही लोग लेके उनके पास पहुंचा देते। लगभग क्या क्वारंटाइन आने का जो लोग हैं क्वारंटाइन वाले, उनके लगातार आने का सिलसिला अभी जारी है कि कुछ थमा हुआ? 1 हफ्ते से बंद है। 17 तारीख से अभी कोई नहीं आए हैं। 17 तारीख तक यहाँ 9 से 17 के बीच के आए हैं। तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की जवान भी तैनात रहते हैं। किस तरह की सुरक्षा आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं? क्या कुछ आपको देखना पड़ रहा है यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे? बाहरी आदमी कोई यहाँ आए नहीं, इससे कोई मिले नहीं, इससे संपर्क नहीं कोई करे, और ये बाहर आए जाए नहीं। हम लोग यहाँ 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। किसी प्रकार को इन लोग का सारा सुविधा होटल से किया गया है। कलछुली होटल से इसका सारा खाने पीने नाश्ते का सारा सामान वहीं से आता है टोटल। तो ये है वो क्वारंटाइन सेंटर, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो आपने जिस तरह से सुना कि निगम के अधिकारी है और यहाँ पुलिस के जवान हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे व्यवस्था में मौजूद रहते हैं। 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी दी जा रही है। तो इस साफ तौर पे एक सुखद आंकड़ा भी यहाँ है कि 17 तारीख से, जैसा बताया कि 17 तारीख से कोई भी यहाँ पे क्वारंटाइन होने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचा है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।
ग्वालियर में भी कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रवासी मजदूरों और अन्य संदिग्ध मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन्हें क्वारंटीन करने के लिए शहर के कई होटलों और गेस्ट हाउस को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। यहां संदिग्ध मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी तैनात है। इतना ही नहीं, संदिग्ध मरीजों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग, दवाइयों और साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। शहर के सिटी सेंटर इलाके में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया संवाददाता प्रहलाद सेन ने। कोविड-19 की रोकथाम के लिए तमाम क्वारंटीन सेंटर ग्वालियर शहर में बनाए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसे ही क्वारंटीन सेंटर में। यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। आप देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है, उसमें ये जो रूम बने हैं उनमें जो सस्पेक्टेड जो मरीज हैं उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद नीचे का जो आप कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ तैनात रहता है और वो यहाँ पर उन सस्पेक्टेड मरीजों के सैंपल लेता है और उसके बाद उनकी तमाम सारी जो मेडिकल स्क्रीनिंग होती है वो यहाँ पर की जाती है। सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं बाजू में मेरे पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनकी 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी है, हर आने जाने पर निगरानी रखे हुए हैं। ये जो सत्कार गेस्ट हाउस है, ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर निगरानी है? यहाँ पर हम लोग 24 घंटे रहते हैं और कोई भी के बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देते हैं। वहीं आसपास के गुटखा मुटका खाने वाले कोई भी रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ। अभी मरीज हैं इसमें? अभी हैं। देखिए, मेडिकल का जो स्टाफ है वो यहाँ पर तैनात है, बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितने मरीज यहाँ पे क्वारंटीन है? टोटल 2 पेशेंट हैं यहाँ पे अभी अवेलेबल। 4 थे, 2 डिस्चार्ज कर दिए हैं और 2 रिमेनिंग 2 हैं। क्या कुछ इंतजाम है उनके लिए? उनके लिए प्रॉपर खाने का इंतजाम है, यहाँ पे प्रॉपर रहने का है, सब चीज का यहाँ पे बेस्ट। बिल्कुल, अब मैं दिखाना चाहूँगा इस प्रेमाइसिस को कि किस तरीके से साफ सफाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि सुबह शाम यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। एक तस्वीर ऊपर की दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर को साफ किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। सफाई कर्मी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार इन सब जो प्रेमाइसिस है पूरा उसकी सफाई आदि की जा रही है। तो यहाँ पर व्यापक इंतजाम है। कमोवेश शहर के अन्य जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, तो तमाम सारे होटल हैं, उनमें भी यही सुविधाएं दी गई हैं। उन सुख सुविधाओं का तमाम ख्याल रखा गया है जिससे जो क्वारंटीन किए गए जो मरीज हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, तो इंतजाम बहुत व्यापक हैं। प्रशासन और पुलिस ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट है। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गांव पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जहां उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन भी किया जाता है। बता दें कि रेड जोन में आए मजदूरों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में एक ही कमरे में 14 से 20 श्रमिकों को ठहराया जा रहा है, जिससे कोरोना का खतरा और अधिक बढ़ गया है। लॉकडाउन की वजह से फंसे लाखों मजदूरों को राज्य सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाने का काम कर रही है और इन श्रमिकों को उनके गृह ग्राम में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस वक्त मैं मंगला स्थित स्कूल पर मौजूद हूं और यहाँ पे जो बेहाल मजदूर हैं वो उनका कहना है कि उनको एक ही कमरे में 14 लोगों को रुकाया गया है। यहाँ पे 100 से अधिक मजदूरों को रुकाया गया है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि ये लोग परेशान हैं। इनको आए हुए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन अब तक इनका कोरोना टेस्ट नहीं किया गया है, ना ही रैपिड किट से इनकी टेस्ट की गई है। यहाँ पे स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी अधिकारी आकर जानकारी जुटा रहे हैं, नाम लिया जा रहा है। 1 हफ्ते बाद ये सिलसिला चालू हुआ है जानकारी जुटाने का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से ये मजदूर आके रुके हैं, लेकिन इनका नाम अभी लिया जा रहा है, इनके बारे में जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इनसे ही पूछते हैं कि किस तरीके की समस्या इनको सामने आ रही है। क्या समस्या हो रही है आप लोगों के? ये नहाने वहाने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम खुली ठीक नहीं है और खाने पीने में टाइम से बेटाइम खाना आ रहा है। पानी की सबसे ज्यादा परेशानी। कितने लोग यहाँ रुके हैं एक कमरे में? यहाँ पे 100 लोग रुके हैं सर। एक कमरा में 14 आदमी है, 12 आदमी है, ऐसी है। हाँ।
आप लोग कितने दिन से यहाँ आए और क्या स्थिति है आप लोगों को खाने पीने की? हमको तो 4 दिन हुए आए, लेकिन खाने पीने की स्थिति हम लोग बड़े लोग सह सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग नहीं सह सकते हैं। यहाँ बच्चे लोग को 12 बजे खाना मिलता है, बच्चे लोग को दूध के पैकेट भी नहीं मिलता है, साफ सफाई नहीं होता है, और ऊपर से दवा भी नहीं मारता है, इलाज भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा ऐसे में? और बच्चे लोग भूख से रोते हैं, तो एक पैकेट बिस्कुट में क्या होगा बच्चे लोग का? आप लोग इतने दिन से आए हो, जांच हुआ है आप लोगों का? हाँ भैया, हम लोग स्टेशन से उतरने से पहले हम लोग को चेकअप हुआ है। बुखार का? नहीं, बुखार का नहीं। हाँ, तो मेरा नॉर्मल है, डॉक्टर लोग बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पानी सुबह सुबह उठे हैं तो लैट्रिन बाथरूम करने के लिए पानी नहीं है, और फिर उधर गए हैं तो उधर भी पानी नहीं है। नहाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक रूम में हम लोग को 7 आदमी हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो देख सकते हैं आप कि यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और घंटों भूखे रहना पड़ रहा है बच्चों को। यहाँ टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट सर 2 टॉयलेट है, ठीक है, उसी में नहा रहे हैं, उसी में हर चीज उपयोग कर रहे हैं। कई हम लोग को तो मौका भी नहीं मिला था सुबह, अभी थोड़ा देर में पानी बोले तो तब चालू किया, तब हो पाया है। तो गए थे, नहाए हैं उसी में, क्या करेंगे, मजबूरी है। एक मग्गा दिया, एक बाल्टी दिया, उसमें पीने के लिए जग भी नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो खतरा है वो दिखाई दे रहा है, लिहाजा सरकार को सचेत होने की जरूरत है, नहीं तो एक बड़ा जो संक्रमण फैलने का डर है वो फैल सकता है। और इसे देखते हुए सरकार को एक बेहतर व्यवस्था के साथ कार्य करने की और बेहतर व्यवस्था बनाने की योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि जो बढ़ रहे मामले हैं उसको अंकुश लगाया जाए, नहीं तो आने वाला समय विकराल हो सकता है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन प्रशासन कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सतर्कता बरत रहा है। जो भी व्यक्ति दूसरे प्रदेश से बस्तर पहुंच रहा है उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए सेंटरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के साथ जो भी लोग बाहर से शहर पहुंच रहे हैं उन लोगों को क्वारंटीन करके रखा जा रहा है 14 दिनों के लिए। ऐसे ही एक क्वारंटीन सेंटर में हम पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जगदलपुर शहर के बीच एक क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, जहां पे जो भी लोग बाहर से पहुंचते हैं ऐसे लोगों को यहां पे रखा जाता है, और उनके देखरेख के लिए, साथ ही साथ उनकी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे स्टाफ को भी नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ओर पुलिस विभाग की भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए रुकने की व्यवस्था है, साथ ही साथ एक और पुरुष के लिए भी रुकने की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए महिला पुलिसकर्मी भी है, साथ ही साथ पुरुष पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पे तैनात किया गया, साथ ही साथ सरकारी विभाग के यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे लोग जो है मास्क लगा कर रखे हुए हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और कितने लोग यहाँ पे क्वारंटाइन में फिलहाल हैं, और कितने लोग यहाँ से 14 दिन की क्वारंटाइन अपनी खत्म करके जा चुके हैं? सर, यहाँ पर 50 सीटर का ये छात्रावास है। इसमें ट्रेवलर लोग आते हैं, उसके अगले दिन लगभग जांच हो जाता है। जैसे रेड जोन से आते हैं उनको डायरेक्ट जांच करवा के लाते हैं, जो ग्रीन जोन से आते हैं कई या ऑरेंज जोन से आते हैं तो यहाँ बुला के भी जांच किया जाता है। महिलाओं के लिए अलग से कमरे दिए गए हैं और मेल के लिए अलग है, और उनके लिए खाना सुबह नाश्ता आता है 7:30 बजे, और 11:30-12 बीच में खाना आ जाता है। उसके बाद रात को 6 से 6:30 तक के उनका फिर रात का खाना आ जाता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं कि मैडम, जब यहाँ पे महिलाएं पहुँचती हैं क्वारंटाइन सेंटर में तो क्या किस तरीके से अपने आप को सहज महसूस करती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए एक थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाती है कहीं दूसरे जगह में रुकना। जी, ये क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं के लिए और मेल्स के लिए रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, और फीमेल स्टाफ में यहाँ पे पुलिस में भी है और फीमेल डॉक्टर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, और हम लोग उनके पर्सनल जाके भी बातचीत भी करते हैं, और उनको बोला भी है कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो या कोई प्रॉब्लम हो आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हो। और आप हमारे यहाँ देख सकते हो कि हमारे यहाँ फीमेल ANM भी है, तो किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को कोई प्रकार की असुविधा होती होगी, और कोई भी परेशानी है तो आप हमसे आके बात कर सकते हो। अभी कितनी महिलाएं हैं जो अभी क्वारंटीन में हैं? सर, आज 18 महिलाएं हैं फीमेल इन क्वारंटीन वार्ड में, और 27 मेल्स हैं। यहाँ पे फिलहाल जो है लगभग 45 से 50 लोग रुके हुए हैं, जिसमें 18 महिलाएं हैं।
दोनों ओर, एक और महिलाओं को रोका गया है, एक और पुरुष को रोका गया, और दोनों के लिए सही प्रकार से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पुरुष डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, महिला डॉक्टर्स भी हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में जो लोग आते हैं उनको ना हो। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबीये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। इसी के साथ हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।